Hello, students. How are you? I hope that you are fine. Okay, let's start. We have started a new topic, a letter writing, and we have completed one letter. And today we are going to learn another kind of letter, an application for a job. ये application for a job है. Application for a job ये फॉर्मल लेटर का ही टाइप आपका एप्लीकेशन फॉर ए जॉब। एप्लीकेशन फॉर ए जॉब जो फॉर्मल लेटर है, देर आर टू काइंड्स ऑफ लेटर, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। आपको बताया था कि फॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर है। तो ये एप्लीकेशन फॉर ए जॉब है, ये आपका फॉर्मल लेटर का ही टाइप है। वैसे 11th में बात करें तो दोनों है, फॉर्मल भी है और इनफॉर्मल भी है। तो अगर आप फॉर्मल लेटर कंप्लीट कर लेते हैं तो ये ऑप्शन में रहेगा वैसे, तो आप फॉर्मल लेटर कर दीजिएगा। बाकी 12th की बात करें तो 12th में ये आपका फॉर्मल लेटर ही है। तो जो फॉर्मल लेटर है उसी का पार्ट क्या है, ये एप्लीकेशन फॉर ए जॉब है। तो इसमें क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर ए जॉब, तो एक क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में एप्लीकेशन फॉर ए जॉब है तो जॉब की बात है तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट होगा। हमने एडवर्टाइजमेंट पढ़ा है कि जो सिचुएशन वैकेंट है उसका एडवर्टाइजमेंट होगा। तो एडवर्टाइजमेंट जैसे मान लो कि स्कूल है और आप स्कूल के डायरेक्टर हैं, मान लो कि आपको किसी टीचर की जरूरत है, ठीक है, उसकी पोस्ट है वो वैकेंट पे है। ओके, तो मान लो कि वहाँ पर टीचर की जरूरत है। तो मान लो आप स्कूल के डायरेक्टर हैं और आपको एक टीचर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एडवर्टाइजमेंट देंगे। और हमने एडवर्टाइजमेंट देखा था कि कैसे एडवर्टाइजमेंट बनता है। ये इसको ऐसे नहीं समझे कि आपको एडवर्टाइजमेंट वहाँ बनाना है, लेटर के अंदर भी अलग से कुछ भी नहीं है। मान लो मैं कंडीशन बता रहा हूँ कि आप स्कूल के डायरेक्टर हैं, ठीक है, और आप वहाँ क्या कर रहे हैं, मान लो किसी भी सब्जेक्ट का आपको टीचर चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे, आप ऐड देंगे न्यूज़पेपर में। तो ऐड कैसे देंगे वो तो हमने देख लिया। तो वो ऐड किसी ना किसी कोई ना कोई तो उस ऐड को देखेगा, कोई ना कोई तो उस ऐड को रीड करेगा और वो आपको कॉल करेगा, ठीक है। वो कॉल करेगा तो जिसके पास भी मान लो कि ये एडवर्टाइजमेंट गया और वो ये कंडीशन को कंप्लीट कर रहा है, जो भी आप शर्त यहाँ पर रख रहे हैं, तो उनको अगर कंप्लीट कर रहा है तो वो आपको कॉल करेगा। तो कॉल करेगा तो आप वहाँ पर मान लो कि ईमेल का कह रहे हैं, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट लेटर का भी कह रहे हैं। तो वहाँ पर क्या किया जाता है, एप्लीकेशन फॉर ए जॉब एक लेटर सेंड किया जाता है, ठीक है। तो वो क्या है, वो ईमेल करे चाहे वो कैसे भी करे, उसका यही है जिसमें बायोडाटा वगैरह, उसके डॉक्यूमेंट क्या है, उसने क्या क्या कर रखा है, वो सब उसमें बताया जाता है, ठीक है। तो मान लो कि किसी स्कूल, कोई स्कूल है, तो हमारा यहाँ क्या रोल है, हमारा जो हम लिख रहे हैं उसमें हमें एक टीचर के तरीके से हमें ये लेटर लिखना होता है। मान लो कि आप टीचर ही हैं, ठीक है, और आपके पास एडवर्टाइजमेंट आता है। तो क्या होगा, कई बार क्या है कि क्वेश्चन में डायरेक्ट मान लो कि पोस्ट दे दी और फिर आपसे पूछा जाएगा कि चलो बनाइए, लेटर बनाइए, एप्लीकेशन फॉर ए जॉब आप लिखिए, कोई रेज्यूमे या फिर करिकुलम विटाई उसमें देंगे कि कोई सा भी एक कर लीजिए आप, ठीक है। तो इसको आप समझने की कोशिश करना, एप्लीकेशन फॉर ए जॉब। तो उसमें क्या होगा, तो ये एडवर्टाइजमेंट जो यहाँ पर दे रखा है, जो हमने देखा था, ये इसको इसके नीचे यहाँ पर सेट कर लीजिए, ये वाला है, इसको यहाँ आप सेट कर लो। तो क्या है, सिचुएशन वैकेंट, तो सिचुएशन जो वैकेंट है, तो सिचुएशन वैकेंट में क्या होगा, हमने एडवर्टाइजमेंट में देखा था, तो उसमें क्या था, वांटेड ए लेक्चर इन इंग्लिश। चलो मैं ये इंग्लिश का बना रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट का हो। द कैंडिडेट मस्ट बी एमए, इंग्लिश में होनी चाहिए, उसकी बीएड होनी चाहिए, 3 ईयर्स का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, और सैलरी 25,000 इतना हम सैलरी दे देंगे मंथली, ठीक है। और जो फिर उसमें हम कह रहे हैं कि कॉन्टैक्ट हनुमान बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतनगढ़, फिर इसमें आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, यही तो कहेंगे। तो यहाँ क्या होगा, जैसे मान लो कि एडवर्टाइजमेंट आया, तो एडवर्टाइजमेंट आया, क्वेश्चन में भी मान लो कि एडवर्टाइजमेंट दे रखा है, तब हम क्या करेंगे, लेटर लिखेंगे, ठीक है। लेटर लिखेंगे तो लेटर में क्या होगा, लेटर का पैटर्न वही होगा जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एड्रेस देंगे हम अपना, ये अलग से है, ये क्वेश्चन का पार्ट है, ये क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इतना सारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है कि राइट अ लेटर ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पर लिखा हुआ आप रीड कर लीजिए, राइट अ लेटर ऑफ एप्लीकेशन विद करिकुलम विटाए। यहाँ पर एक वर्ड आपको ध्यान में रखना है, करिकुलम विटाए, इन रिप्लाई टू द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट। ये जो फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट है जो ये देखा है, ठीक है। एड्रेसिंग टू द डायरेक्टर, डायरेक्टर को एड्रेस करते हुए आपको ये फॉलोइंग जो एडवर्टाइजमेंट है इसका यूज करते हुए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, एप्लीकेशन फॉर ए जॉब लिखना आपको, और उसमें करिकुलम विटाई भी साथ में लगाना है। ये कुछ क्वेश्चन है उसमें रेज्यूमे होगा और कुछ में ये करिकुलम विटाई होगा। तो अब आपको यहाँ क्या करना है वो सुनिए। तो आपने अब जो कल वाली क्लास देखी तो उसमें हम लेटर टाइप करते हैं या फिर लिखते हैं, तो उसमें क्या करेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि उसमें जो 10 पॉइंट है वही इधर ये ध्यान में रखने हैं, 10 पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रखने हैं, वही सेम यहाँ रहेंगे, थोड़ा सा इसमें अलग से ऐड करना है। बाकी अगर ये एप्लीकेशन फॉर जॉब वाला आता है तो इसमें क्या है कि जैसे मान लो ये 6 मार्क्स का है, तो 6 मार्क्स स्टूडेंट के आराम से आ जाते हैं, बाकी उसमें कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। उसमें अगर आप अच्छे बेस्ट सेंटेंस लिखते हो, जो भी रियल आपकी प्रॉब्लम है उसको आप वहाँ लिख देते हो, अपना इशू आप बता देते हो, तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी 4 और 5 में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें ऐसा है कि इसमें आपके 6 मार्क्स आराम से बन जाएंगे, 6 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि इसका पैटर्न फिक्स है। जो मैं यहाँ बता रहा हूँ बस वैसा ही करना है, बाकी आपके 6 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। और ये ऑप्शन में रहता है, ये जरूर आता है वहाँ पर एग्जाम में, एप्लीकेशन फॉर ए जॉब भी आता है और बिजनेस लेटर, इनमें से कोई दो आते हैं, एप्लीकेशन जॉब हर बार आता है। तो पैटर्न वही है जो कल वाला था, तो वो 10 पॉइंट्स इसमें ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, एड्रेस लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे, तो एड्रेस लिख दिया, ठीक है। कल वाले में ये बताया कि सेंटर का एड्रेस लिखना है, यहाँ पर यहाँ सेंटर का एड्रेस लिखना है, और बताओ कि सेंटर कौन है यहाँ, जिसको हम सेंड कर रहे हैं, क्या वो सेंडर है, नहीं है, सेंड तो हम कर रहे हैं, तो हम यहाँ सेंडर है, हमारा एड्रेस यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, अपना एड्रेस देंगे, फिर 1 लाइन का स्पेस जो सेम उसमें था वही यहाँ करना है। फिर सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, डेट, डेट कौन सी लगानी है, उस दिन की लगानी है जिस दिन हम ये लेटर लिख रहे हैं, उस दिन की डेट लगानी है, ठीक है। फिर यहाँ पर फिर से एक लाइन का स्पेस दे दो, और फिर यहाँ पर क्या करना है, डायरेक्टर, यहाँ पर हम डायरेक्टर को लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में ये मेंशन कर रखा है कि डायरेक्टर को एड्रेस करते हुए आपको ये लिखना है, और आप स्कूल में लिख रहे हैं तो डायरेक्टर को एड्रेस कर रहे हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल लिख दीजिए।
ओके, फिर यहाँ पर क्या करना है, जैसे ये डायरेक्टर की पोस्ट हो गई, डेजिग्नेशन हो गया, तो ये थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले में क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट में आपको एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस लिखना है, यानी खुद का एड्रेस यहाँ पर लिखना है, एड्रेस ऑफ सेंडर। और फिर सेकंड पॉइंट है डेट, आपको यहाँ पर डेट डिस्पैच करने, जो लेटर हम डिस्पैच कर रहे हैं उस डे की डेट यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर डेजिग्नेशन यानी पोस्ट यानी टाइटल, उसको उनको कैसे एड्रेस करते हुए, यहाँ प्रिंसिपल है, डायरेक्टर है, वो आपको यहाँ लिखना है। फिर डायरेक्टर और प्रिंसिपल जो भी है वो कौन सी स्कूल से हैं, तो यहाँ पर स्कूल का नेम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्कूल का नेम लिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ ये मत समझना कि हम इस स्कूल से हैं, यहाँ इस एप्लीकेशन फॉर ए जॉब में आप स्टूडेंट नहीं हैं, आप यहाँ टीचर हैं, आप एक टीचर का रोल प्ले कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग लिखना है। ओके, तो यहाँ ये मत समझे कि मैं तो इस स्कूल की स्टूडेंट हूँ, तो मैं कैसे यहाँ पर स्कूल का नेम भी लिख रही हूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आया। समझ में ये मानना है कि आप एक टीचर हैं यहाँ। ओके, तो आपको टीचर के अकॉर्डिंग ही लिखना है, एप्लीकेशन फॉर ए जॉब है तो टीचर के अकॉर्डिंग ही लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये स्कूल का हुआ। तो स्कूल के अलावा जैसे कोई बैंक का है, तो बैंक में कौन सी पोस्ट पर, मान लो कि हमारे पास एडवर्टाइजमेंट आया, उसके आधार पर ही हम तो वहाँ जाएंगे। मान लो कि कलर की जॉब है, वहाँ पर कोई कैशियर की है, कोई अकाउंटेंट की है, वहाँ पर इसके अलावा कोई लैब है तो लैब के अंदर लैब असिस्टेंट है, इसके अलावा भी कोई पोस्ट हो, तो वो आपको समझना है। यहाँ पर आपको वही समझना है जो जिसके लिए एडवर्टाइजमेंट आया है। ओके, यहाँ पर आप एम्प्लॉय हैं, तो यहाँ पर स्कूल का नेम हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर क्या करना है, ये स्कूल है कहाँ वो लिख दिया आपने। ठीक है, तो ये कितने पॉइंट हो गए, फर्स्ट सेंडर एड्रेस, सेकंड फिर डेट लिखना है, फिर थर्ड में डेजिग्नेशन होना चाहिए, फोर्थ में जो रिसीवर है उसका एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, ये 4 पॉइंट हो गए। फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखना है, सब्जेक्ट। क्या उसमें और इस लेटर में कोई फर्क है? बिल्कुल भी नहीं है, सेम है। तो यहाँ पर क्या करना है, पोस्ट लिखनी है, फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चर। तो यहाँ पोस्ट ऑफ लेक्चर तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ होगा। अब एडवर्टाइजमेंट वहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ हो ये जरूरी नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, वहाँ पर डायरेक्ट लाइन लिखी भी हो सकती है कि तो अगर डायरेक्ट लाइन लिखी हुई तो क्या है, उसमें पोस्ट तो दी जाएगी, अदरवाइज आप बनाएंगे किसका? तो वहाँ पर पोस्ट मिलेगी, तो आप यहाँ देख लेना, फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन इंग्लिश। जैसे मैं ये इंग्लिश का लिख रहा हूँ तो इंग्लिश का हो गया। अगर मान लो कि यहाँ फिजिक्स का टीचर चाहिए तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ओके, तो हमने ये एडवर्टाइजमेंट बनाए थे तो मैंने ये सारी बातें क्लियर कर दी थी कि सिचुएशन वैकेंट और वांटेड में किसी टाइप का हो सकता है। वहाँ अकाउंटेंट की जरूरत है, वहाँ होटल में है तो वहाँ पर कोई रिसेप्शनिस्ट की जरूरत है, कोई अदर स्टाफ की जरूरत है, कोई कुक की जरूरत है, कोई मान लो जो रसोईया है उसकी जरूरत है, किसी भी मतलब पोस्ट है और उसको वैकेंट है, उसका एक एडवर्टाइजमेंट दिया जाएगा। मान लो आपकी कोई कंपनी है तो वहाँ आपको कितने एम्प्लॉय चाहिए, तो वहाँ आप उनके अकॉर्डिंग आप एड नहीं देंगे क्या? अदरवाइज आपके पास आएंगे कैसे? कितने लोगों को आप जानते हैं, ऐड तो देना ही पड़ेगा। फिर इंटरव्यू के लिए बुलाओगे तो सारा सिस्टम रहेगा, तो उसके लिए एप्लीकेशन भी तो लिखोगे, रिटर्न में तो लोगे या डायरेक्टली अपने अपने पास रख लोगे? नहीं, आप एप्लीकेशन लिखवाएंगे, तो वही एप्लीकेशन ये है। तो अब यहाँ आप क्या है, आप यहाँ पर एम्प्लॉय हैं। ओके, तो आप लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि एडवर्टाइजमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप लिख रहे हैं। तो ये कितने पॉइंट हो गए आपके? 5 पॉइंट हो गए। तो फिफ्थ में आपको यहाँ सब्जेक्ट लिखना है, जो सब्जेक्ट होगा। फिर है यहाँ पर सैल्यूटेशन में आपको मैंने बताया था 7 नंबर पॉइंट में, यहाँ सैल्यूटेशन में डियर सर और मैडम में से कोई एक वर्ड यहाँ पर यूज़ कर दीजिए या रिस्पेक्टेड कर दो, ये मैंने आपको बताया था। ओके, फिर ये वाला जो कंटेंट है बॉडी वाला, ये बीच का जो ये वाला है बॉडी। ठीक है, ये बॉडी में क्या करना है वो सुनिए आप। बॉडी में मैंने आपको बताया था कि जो बॉडी ऑफ द लेटर है, जो लास्ट हमारा लेटर था उसमें और इसमें फ़र्क है। वो बिजनेस लेटर, कोई ऑफिशियल लेटर है, इसके अलावा कोई इंक्वायरी कर रहे हैं, कोई कंप्लेंट कर रहे हैं, तो वो लेटर है उनमें सभी में यहाँ का पैटर्न अलग अलग रहेगा, बिल्कुल अलग रहेगा। चाहे कलेक्टर को लिखो, चाहे एडिटर को लिखो, किसी को भी लिखो, आप स्कूल में लिख रहे हैं तो सभी लेटर का बीच का यहाँ वाला जो बॉडी है वो अलग रहेगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कुछ लाइनें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, 2-3 लाइनें हैं वो आप यहाँ लिख दीजिए और बाकी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि इतना ये रोल प्ले नहीं करता। बाकी क्योंकि कंडीशन तो पूरी हो रही है, जो एडवर्टाइजमेंट दे रखा है उनके अकॉर्डिंग आप है, एबल है, तभी तो यहाँ लिखेंगे। तो आप क्या करना है, यहाँ लिखना विद रेफरेंस, ये लाइन सभी में लिख देना, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन राजस्थान पत्रिका, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन राजस्थान पत्रिका। ठीक है, यहाँ राजस्थान पत्रिका में आपने एड दिया है या कोई दैनिक भास्कर में दिया है, मान लो आपने नहीं, सॉरी, जो जिस स्कूल ने ये एडवर्टाइजमेंट दिया है, चाहे दैनिक भास्कर में दिया हो चाहे राजस्थान पत्रिका में दिया हो, दोनों में दे रखा हो, कहीं पर भी दे रखा हो, तो आपको कैसे पता चला कि उस पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया है? अरे आप पढ़ोगे तो आपके सामने पेपर होगा तो वो राजस्थान पत्रिका होगी या दैनिक भास्कर होगा, तो आपको पता नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। तब आप ये कहोगे कि ये तो यहाँ पर हम एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा? मान लो कि पढ़ाई ही नहीं है, हमारे तो सामने क्वेश्चन है, हम तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, यहाँ एडवर्टाइजमेंट देकर पता ही नहीं चल रहा। तो यहाँ पता नहीं चल रहा तो यहाँ पर आप राजस्थान पत्रिका लिखो, दैनिक भास्कर लिखो, कुछ भी लिखो, को कौन सा फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन लिख देना यहाँ पर कोई भी पेपर का नेम। ओके, फिर डेटेड, यानी कौन सी डेट को एडवर्टाइजमेंट आया था। अब आप कहेंगे इस एडवर्टाइजमेंट में डेट है ही नहीं, तो एडवर्टाइजमेंट में कब से डेट होने लगी? एडवर्टाइजमेंट में हम पढ़े हैं, क्या डेट लगाई हमने? क्या वहाँ पर हमने डेट लगाई? क्या वहाँ पर हमने पेपर का नेम लिखा? नहीं लिखा, हमने तो सिर्फ सिंपल एडवर्टाइजमेंट बनाएगा। और डेट और पेपर ये तो हम जिस शॉप में जा रहे हैं, सॉरी जिस ब्रांच में जा रहे हैं, राजस्थान पत्रिका वालों को ये सॉरी हम क्या जिसने भी मान लो कि एडवर्टाइजमेंट दिया है कि कोई स्कूल है, जैसे ये स्कूल है हनुमान बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये इनमें मान लो कि इंग्लिश के टीचर की जरूरत है, ये किसी राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर या दोनों के पास या किसी एक के पास तो जाएंगे, तो जिस दिन जाएंगे उसकी डेट नहीं होगी। ठीक है, तो जिस दिन ये लगा रहे हैं एड दिया जा रहा है और तो दूसरे दिन आप पढ़ रहे हैं, तो वो वाली यहाँ डेट लिखनी है, जिस दिन ये एडवर्टाइजमेंट पेपर में आया था वो डेट यहाँ पर लिखनी है, 15 नवंबर 2021। ठीक है, अब यहाँ कह रहे हो इस डेट में इस डेट में कोई फर्क होगा? बिल्कुल फर्क होगा। ये 15 नवंबर की है और आप यहाँ पर यानी 5 दिन बाद में आप यहाँ लिख रहे हैं। ओके, तो आगे की डेट यहाँ रहेगी। ठीक है, तो इतना मेरे हिसाब से डेट वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब किसके लिए है ये? फॉर द पोस्ट ऑफ, फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर लिखा मैंने फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ डॉट 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 करके लिखा है, ये आपको दिख रहा होगा, डॉट डॉट करके लिखा है फॉर द पोस्ट ऑफ। फॉर द पोस्ट ऑफ में यहाँ आप क्या किसकी पोस्ट है? लेक्चरर इन इंग्लिश। मैंने यहाँ पर ब्लैंक रखा है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यहाँ क्या लिखना है। यहाँ वही लिखना है जैसे मैंने यहाँ इंग्लिश का बनाया, तो यहाँ इस ब्लैंक्स डॉट डॉट करके नहीं आना, वहाँ फॉर द पोस्ट ऑफ आके लिखना है, फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन
फिर यहाँ क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में इंग्लिश की टीचर की है, फिजिक्स की है, हिंदी की है, कोई अकाउंट की है, कौन सी सब्जेक्ट की है तो वो यहाँ लिखना है। कोई रिसेप्शनिस्ट, होटल रिसेप्शनिस्ट है तो उसकी पोस्ट भी यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। कोई अकाउंटेंट है तो उसकी लिखनी है, ठीक है। कोई कैशियर है तो उसकी लिखनी है। तो यहाँ ये ब्लैंक मत करना, ये ब्लैंक तो मैंने आपके पैटर्न के लिए ऐसे लिख दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये लाइन लिख देना, आई अप्लाई फॉर द सेम हियर, ठीक है। यहाँ मैं 2 लाइन मैंने लिखी, इन लाइन में से कोई सी भी एक लाइन यहाँ पर यूज कर दीजिए। या तो आप ये लिख दो, आई अप्लाई फॉर द सेम हियर, सिंपल लाइन है, ठीक है। ऑब्लिक लगाकर मैंने लिखा, इन दोनों लाइन में से कोई एक करनी है। या फिर आप यहाँ लिख दी, आई वुड लाइक टू ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द अबव मेंशन पोस्ट, जो ऊपर जो मेंशन की हुई जो पोस्ट है ना, कौन सी, जैसे इस लेटर में कौन सी है, इंग्लिश के लेक्चरर की पोस्ट है, कोई और भी क्यों ना हो। इन दोनों लाइन में से यहाँ पर आपको एक लाइन लिखनी है, आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी लाइन लिखते हैं, दोनों में से एक लिखना है, दोनों लिख के मत आ जाना, ओनली 1 लाइन लिखनी है, ओके। फिर यहाँ पर क्या करना है, फिर यहाँ लिखना है माई करिकुलम विटाए और फिर रेज्यूमे, यहाँ पर भी ऑब्लिक लगा रखा है मैंने। ये जो करिकुलम विटाए और रेज्यूमे है ना, इसका मतलब है बायोडाटा, अलग से बायोडाटा लगानी पड़ती है, ठीक है। आपका नेम क्या है, उसमें सारी चीजें होगी, हम पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। इसको बायोडाटा बोलते हैं, जो करिकुलम विटाए रेज्यूमे। अब मैंने ये 2 क्यों लिखे, फिर दोनों फर्क है, दोनों को लिखने की स्टाइल अलग अलग है, इसलिए मैंने 2 लिखे, ओके। क्वेश्चन में जो दिया हुआ होगा वो आपको एक लिखना है, मैं यहाँ पर दोनों पढ़ाने वाला हूँ। क्वेश्चन में अगर रेज्यूमे के अकॉर्डिंग लिखना है तो आपको रेज्यूमे देना है, ठीक है। करिकुलम विटाए वहाँ लिखा है तो वो आपको लिखना है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या करिकुलम विटाए है तो यहाँ पर वो आएगा, मैं अलग से आपको रेज्यूमे भी बताऊंगा कि रेज्यूमे अभी कैसे लिखा जाता है, ओके। तो इन दोनों में से एक नेम लिखना है। अगर वहाँ क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा, ना आपका करिकुलम है ना आप रेज्यूमे, वहाँ पर सिर्फ बायोडाटा दे रखा है, तो दोनों में से आप पे डिपेंड, आप कौन सा बना रहे हैं, एक बना लीजिए, ओके। तो इन दोनों वर्ड्स में एक लिखना है, अगर क्वेश्चन में है तो वो लिख दो, अदरवाइज कोई भी एक लिख दो। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि मेरा जो बायोडाटा है ना, इस एनक्लोज्ड हियर, उसको साथ में लगा दिया है। एनक्लोज्ड हियर का मतलब इस लेटर है ना, जो आप ये जो लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, ये आप जो लेटर लिख रहे हैं, इनके साथ में क्या कर दिया है मैंने, वो लगा दिया है। करिकुलम विटाई को शॉर्ट में सीवी बोलते हैं, ओके। तो मैं सीवी ही बोलूंगा, रेज्यूमे को रेज्यूमे ही बोलते हैं, ओके। या फिर इन दोनों के लिए कॉमन वर्ड बोलना है तो बायोडाटा होगा, ठीक है, जिसमें पूरी डिटेल रहेगी। तो ये आप ये कह रहे हैं कि मेरा जो सीवी है ना, या फिर रेज्यूमे, जैसे इसमें सीवी का है, तो सीवी है उसको मैंने एनक्लोज कर दिया है विद योर रेडी रेफरेंस, ताकि आपको मतलब आइडिया हो जाए तुरंत कि क्या क्या है, क्या कर रखा है, मैंने यहाँ पर लगा दिया है, ओके। तो ये लाइन सभी में लिखनी है, एप्लीकेशन फॉर ए जॉब में सभी में लिखनी है, चाहे वो कैशियर की हो, चाहे वो अकाउंटेंट की हो, किसी की हो। तो यहाँ लिखेंगे तो ये ईजी हो गया ना। फिर यहाँ पर आप ये लाइन लिख दीजिए, ये बॉडी वाला हो गया, 8 नंबर पॉइंट यहाँ पर हो गया, 9 नंबर पॉइंट क्या है, सॉरी 7 नंबर ये बॉडी वाला हो गया, 8 नंबर पॉइंट क्या रहेगा, यही कंप्लीमेंट्री नोट यहाँ पर। तो यहाँ पर आप क्या करें, आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन योर पोस्ट, मैं आपकी जो ये पोस्ट है, मैं लिखा नहीं है कि इंग्लिश टीचर है क्या है, नहीं है, यहाँ पर आपने लिखा है तो मैंने इसको डॉट डॉट यहाँ पर कर दिया था, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये डॉट डॉट किया था, तो इधर आप पोस्ट लिख दीजिएगा, ओके। तो यहाँ पर आप पोस्ट लिखेंगे। तो यहाँ क्या है, आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन योर पोस्ट, तो मैं इस पोस्ट में इंटरेस्टेड हूँ, तो इसमें पोस्ट का पता नहीं चल रहा है, तो ये लाइन आप सेम लिखेंगे। इफ आई एम गिवन ए चांस, अगर मान लो कि मुझे चांस दिया जाता है, तो आई प्रॉमिस, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ टू सर्व योर स्कूल टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, मेरी जो एबिलिटी उसका बेस्ट देने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। अपनी स्कूल में बेस्ट देने की कोशिश करूँगा, यानी अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं, अच्छे से बच्चों को शिक्षा दूंगा, ठीक है। जो कुछ भी मुझे आ रहा है उनसे भी कहीं ज़्यादा मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा, बेस्ट जो रिजल्ट ओरिएंटेड टीचर मैं बनूंगा, ओके। तो ये आपको लिखना है। अब यहाँ स्कूल वाली बात है, जैसे मान लो कि होटल रिसेप्शनिस्ट है तो उधर स्कूल नहीं लिखिएगा, उधर वो होटल लिख देना, ठीक है। कोई बैंक है तो बैंक लिख देना, ठीक है। तो यहाँ स्कूल वाले में आप थोड़ा ध्यान रखना, ओके। फिर वही सेम थैंक्स अलॉट, यहाँ एक लाइन का स्पेस देकर आप यहाँ थैंक्स अलॉट लिख दो, फिर योर्स फेथफुली लिख दो, सिंसियरली लिख दो, ठीक है। या ओबीडियंटली वो मत लिखना, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको नेम देना है, ठीक है, अपना नेम लिख देना, ठीक है, अपना नेम लिख देना आप, ओके। यहाँ पर आपको नेम ही लिखना है, डेजिग्नेशन यहाँ नहीं लिखना, क्यों नहीं लिखना, क्योंकि पता ही चल रहा है पोस्ट तो किसकी डेजिग्नेशन होगी, यहाँ पर पद कौन सा होगा, टीचर है तभी तो एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग टीचर की बात हो रही है, तो यहाँ लिखना नहीं है, यहाँ अपना नेम लिख दीजिएगा, ओके। तो ये है। फिर यहाँ 1 और 2 लाइन का स्पेस देके, यहाँ 1 और 2 लाइन का स्पेस देके, नेम के बाद 1 और 2 लाइन का स्पेस देके लिखना है एनक्लोज्ड। क्या लिखना है ये पूरा ध्यान में रखना, सभी लेटर में नहीं, यहाँ वाला लेटर तो सभी, ये जो अभी तक हम देख रहे हैं ये लेटर तो सभी में था, जो पीछे पड़ा वही है। एप्लीकेशन फॉर जॉब में ये अलग से रहेगा, क्या, यहाँ 2 नेम लिखने के बाद 2 और 3 लाइन का स्पेस देंगे आप। अब आप ये कहेंगे कि लेटर, कुछ स्टूडेंट यहाँ ये कहेंगे कि जो लेटर है वो 1 सिंगल पेज में ही होना चाहिए ना, तो सिंगल पेज में होना, ये नहीं होना, ये जरूरी नहीं। लेटर है उसकी स्टार्टिंग न्यू पेज से करनी है, आप एग्जाम में लिख रहे हैं तब ये न्यू पेपर, जो न्यू पेज है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लो यहाँ से लिख रहे हैं तो ये न्यू पेज से स्टार्ट करनी है, इसकी एंडिंग कहीं पर भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। तो यहाँ क्या करेंगे, इनक्लोज लिखेंगे, इनक्लोज के आगे सीवी और रेज्यूमे में से ओनली 1 वर्ड यहाँ लिखेंगे जो क्वेश्चन में दे रखा है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, सीवी लिखा है ना, ये देखो इधर इधर यहाँ पर देखो सीवी लिखा है, तो सीवी लिखा है, तो आप यहाँ कर क्या करेंगे, सीवी, मैं यहाँ समझा रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर सीवी और रेज्यूमे दोनों लिखा है। अगर मान लो कि यहाँ पर रेज्यूमे आ जाए तो ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर रेज्यूमे, ये रेज्यूमे नहीं है, रेज्यूमे, तो यहाँ पर अगर रेज्यूमे आ जाए तो आप रेज्यूमे लिख दो, ठीक है। सीवी आ रही है तो सीवी लिख दो, दोनों में से कोई, वहाँ पर डायरेक्ट बायोडाटा लिखा है तो इधर कोई भी एक आप बना रहे हो तो वो लिख दो, यहाँ पर नेम दोनों में से कोई एक पर लिख दो, ओके। फिर यहाँ पर फिर से ये लिखने के बाद में 1 और 2 लाइन का यहाँ पर स्पेस देना है, ओके। फिर यहाँ आपको क्या करना है, एक ऐसे बॉक्स बनाना है, ठीक है, एक ऐसे बॉक्स आप बनाएंगे यहाँ, ठीक है, बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। ये बातें सुनते जाइएगा आप, यहाँ पर क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, फिर ऐसे एक ये लाइन हो गई, इसमें आप यहाँ बीच में सेंटर में लिखेंगे यहाँ पर करिकुलम विटाए, यानी सीवी लिखेंगे, कंप्लीट इसकी स्पेलिंग के साथ लिखना है सीवी, क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में सीवी है। अगर इस क्वेश्चन में सीवी ना देकर रेज्यूमे लिखा हो तो रेज्यूमे बनाना पड़ेगा, रेज्यूमे का पैटर्न अलग रहेगा, वो अलग से मैं बताने वाला हूँ, अभी हम सीवी की बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लो कि इसमें ये सीवी है तो हम सीवी बना रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर सेंटर में नेम लिखना है सीवी, टाइटल देना है सीवी, सेंटर में एकदम ऐसे बॉक्स बनाकर, ठीक है। फिर क्या करना है, नेम लिखना है, फिर ये जैसे आप यहाँ नेम लिखेंगे एनी अलग से ब्लैक पेन से लिख देना, ये वाला भी ब्लैक पेन से, ये वाला भी ब्लैक पेन से कर देना, और ये जो जितने भी हैं ये ब्लैक पेन से करना, ओके।
तो यहाँ क्या करना है, नेम, NAME ये लिखना है, ये फिर डॉट लगा के फिर आगे अपना नेम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ नेम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर नेम है वही लिखना है, जैसे यहाँ पर निकिता है तो इधर भी आप क्या करेंगे, इधर नेम लिख देना निकिता। ओके, तो यहाँ पर ऐसे नेम लिखना है। कुछ समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाए आपको। ओके, ये हुआ। तो क्या करना होता है, जैसे मान लो यहाँ पर आपने एक बॉक्स बनाया, ओके, फिर यहाँ पर सेंटर में आपने नेम लिखा, CV लिख दिया, फिर नेम, फिर एड्रेस, फर्स्ट लाइन में नेम, सेकंड लाइन में एड्रेस, थर्ड लाइन में टेलीफोन, टेलीफोन या मोबाइल नंबर, फोर्थ लाइन में ईमेल, फिफ्थ लाइन में क्वालिफिकेशन, और फिर सिक्स लाइन में एक्सपीरियंस, फिर 7 में स्किल्स, फिर 8 में इंटरेस्ट। ऐसे फिर ब्लैक पेन से आप लिख देना, ठीक है। नेम में अपना नेम लिखना है, जो आपने यहाँ नेम लिखा वही नेम लिखना है, ठीक है। एड्रेस में अपना एड्रेस लिखना है, कौन सा एड्रेस, ये वाला एड्रेस। अरे यही है ना आपका नेम, आप ही बना रहे हैं अपना, तो CV दे रहे हैं तो अपना नेम ही होगा, और एड्रेस कौन सा होगा, ये वाला अपना खुद का एड्रेस। जैसे 15 रामनगर रतनगढ़ है तो यहाँ पर ये लिख देना, ओके। टेलीफोन में तो टेलीफोन में अपना टेलीफोन नंबर लिख देना, यानी मोबाइल नंबर लिख देना। ईमेल में आपकी जो ईमेल आईडी है वो लिख देना। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन में आपने क्या क्या कर रखा है, जैसे MA कर रखा है, BA कर रखा है, B.Ed कर रखा है, वो लिख दो यहाँ पर। एक्सपीरियंस में क्या करेंगे, एक्सपीरियंस बता देना, कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस, जैसे इसमें 3 ईयर्स को मांग रखा है तो आप इधर 3 ईयर्स से कम तो लिखना मत, ऊपर ज़्यादा है जो भी आप लिख दो, 4 लिख दो, 5 लिख दो, कितने का लिख दो, 3 से कम नहीं होना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट यहाँ दे रखा है, ओके। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर स्किल, फिर आपकी स्किल किस में है, आपकी मतलब स्किल कौन सी आपकी, तो यहाँ पर स्किल लिखनी है। यहाँ पर स्किल्स कौन सी आपकी, तो स्किल्स लिखेंगे, स्किल में क्या होगा, और एक दूसरा इंटरेस्ट। तो स्किल में आप दक्ष कौन सी चीज़ों में, इसके अलावा जैसे आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो यहाँ आप लिख देना स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। फ्लुएंटली इंग्लिश है, उसकी स्पीकिंग की जा सकती है, तो यहाँ पर यहाँ नहीं लिखना है, इधर इधर लिखना है स्किल के आगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ लिखना चाहें तो इसके अलावा कोई कंप्यूटर में है तो इधर आप कंप्यूटर लिख देना, ठीक है। तो कंप्यूटर में है तो इधर कंप्यूटर लिख देना, मैं लिख रहा हूँ वहाँ नहीं लिखना है, इसके आगे लिखना है स्किल के आगे। तो कंप्यूटर में एक्सपर्ट है तो कंप्यूटर लिख देना, ठीक है। इसके अलावा भी आपको कुछ और आ रहा है जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, कोई गेम्स में, कोई स्पोर्ट में, तो वो भी लिख देना। इंटरेस्ट में, इसके अलावा इंटरेस्ट में हॉबी लिखनी है, आपकी क्या हॉबी है वो लिखनी है, ठीक है। आपकी जो भी हॉबी है वो यहाँ पर लिखने वाले हैं आप इंटरेस्ट में, ठीक है। फिर इसको बॉक्स को बंद कर दीजिए, ठीक है। आपके 6 मार्क्स कन्फर्म हो गए, बस सिंपल सा है, ओके, समझ में आया होगा। तो जो मैंने कल आपको लेटर पढ़ाया था वही सेम ही है, एक ये एप्लीकेशन फॉर ए जॉब है। तो यहाँ एक क्वेश्चन दिया होगा, जैसे यहाँ पर ये दे रखा है ना, ऐसे एक क्वेश्चन दिया होगा, ये क्वेश्चन है, ये तो टाइटल एप्लीकेशन फॉर जॉब है, वहाँ कोई नहीं लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा राइट अ लेटर ऑफ एप्लीकेशन विद CV इन रिप्लाई, फिर ये रेफरेंस रिप्लाई टू द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट एड्रेसिंग टू द डायरेक्टर या प्रिंसिपल, ये लिखा हुआ है, ओके। अब कई बार क्या होगा कि एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ होगा, कुछ क्वेश्चन में ये एडवर्टाइजमेंट ये दिया हुआ होगा, कुछ में एडवर्टाइजमेंट नहीं भी दिया हुआ हो सकता है। अगर नहीं दे रखा तो पोस्ट लिखी भी होगी, इंग्लिश टीचर या फिर कोई होटल मैनेजर, कोई बैंक मैनेजर, कोई किसकी भी पोस्ट चाहिए, तो फिर अपनी माइंड से यहाँ लिखना है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट नहीं है तो एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा, लेकिन रियल में तो आया ना एडवर्टाइजमेंट, यहाँ नहीं देखा तो क्या हुआ, आपको तो पता नहीं एडवर्टाइजमेंट आया, और क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा मेंशन नहीं कर रखा तो अपने हिसाब से लिखो आप। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ क्या होगा, एड्रेस, फिर क्या हो जाएगी डेट, फिर डेजिग्नेशन हो जाएगा, फिर स्कूल नेम लिखना है, कोई बैंक है तो बैंक नेम लिखेंगे, फिर एड्रेस हो जाएगा कि कहाँ पर है ये, फिर यहाँ सब्जेक्ट लगाना है, फिर सैल्यूटेशन करना है, फिर ये बॉडी में क्या लिखना है, बॉडी में आपको मैंने बता दिया, इसमें ये लाइन सभी में लिखनी है, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन राजस्थान पत्रिका डेटेड, ये डेट वगैरह पीछे की डेट है वो बता दी, फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर मैंने जो ये दे रखा है यहाँ पर पोस्ट लिखनी है, ऐसे खाली छोड़ के बता जाना। ये जो 2 लाइन मैंने लिखी है इनमें से कोई एक लाइन यहाँ लिख देना, ठीक है। फिर माई CV और रेज्यूमे इनमें से कोई एक लिखकर इज इनक्लोज्ड हियर विद फॉर रेडी रेफरेंस, फिर एक लाइन का स्पेस देके फिर ये सभी में लिख देना, ये वाली लाइन सभी में लिख देना, आई एम पर्टिकुलर इंटरेस्टेड इन योर पोस्ट। इसको और अगर आपको बेहतरीन कोई लाइन आ रही है तो वो लिख दो, बाकी बुक में बहुत सारी लाइनें दी हुई हैं उनमें से कोई लिख दो, ओके। फिर यहाँ पर फिर से लाइन का स्पेस देना है, फिर थैंक्स अ लॉट, थैंकिंग यू कुछ भी लिखें, ओके। फिर से 1 लाइन का स्पेस, फिर योर सिंसियरली फेथफुली यहाँ पर ये लिखेंगे, फिर यहाँ अपना नेम लिखना है आपको, फिर 1 और 2 लाइन का स्पेस देके इनक्लोज्ड, और CV और रेज्यूमे में से कोई ओनली 1 वर्ड लिखना है, ठीक है। तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो फिर अब आता है आपका ये कि आपने इनक्लोज में क्या लिखा, CV, तो यहाँ CV बनाएंगे, CV सिंपल सा है, एक बॉक्स बनाएंगे, उसके सेंटर में ये CV नेम लिखेंगे आप, फिर ये अलग अलग ये टाइटल ब्लैक पेन से ये सब टाइटल डालेंगे यहाँ पर, सॉरी टाइटल क्या, ये जैसे नेम है, एड्रेस है, टेलीफोन है, ईमेल है, क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, स्किल्स है, इंटरेस्ट है, ये आप बनाएंगे, ठीक है। फिर आगे यहाँ पर लिखना है। अब नेम में आप पूछेंगे नहीं मुझसे कि नेम किसका लगाना है, तो ये नेम में क्या करना है बताओ, नेम में खुद का नेम लिखना है, जो आपने यहाँ नेम लिखा है तो वही नेम लिखना है। एड्रेस में कौन सा खुद का एड्रेस है वो यहाँ वाला एड्रेस लिखना है, टेलीफोन आपको पता ही, अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आपको अपनी पता ही है, क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, जैसे यहाँ पर दे रखा है MA B.Ed, अगर नहीं दे रखा तो भी तो लिखना ही है, साइंस के टीचर है तो 12 तक पढ़ा रहे हैं तो उनके लिए क्या क्या डिग्री होनी जरूरी है, जैसे BSc होनी चाहिए, MSc होनी चाहिए, B.Ed होनी चाहिए, 12 तक पढ़ाने के लिए ये 3 डिग्री तो होनी ही चाहिए। चलो BSc होगी तभी MSc हो पाएगी, तो MSc और B.Ed ये 2 लिख देना। जैसे कोई अकाउंट का टीचर है तो उनके लिए क्या होगा, जैसे B.Com होगा, M.Com होगा, B.Ed सभी के लिए है, ठीक है। एक्सपीरियंस में एडवर्टाइजमेंट में 3 ईयर्स दे रखा है, एड में 3 ईयर्स दिया था तो यहाँ पर 3 ईयर्स से ज़्यादा ही लिखना है, कोई एड ही नहीं दे रखा तो एड तो होगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में नहीं हुआ तो क्या करेंगे, अपने हिसाब से लिख देना। स्किल में मैंने बता दिया कि आप किसी किसी चीज़ में आप स्किलफुल है, ओके। इंटरेस्ट में आपका इंटरेस्ट कौन सी चीज़ में, ये स्किल और इंटरेस्ट क्यों है, इससे क्या है कि पता चल जाता है कि टीचर में और क्या क्या अलग अलग क्वालिटी, उसकी हॉबी क्या है, इनसे पता चल जाता है, ओके। तो ये हुआ आपका CV।
अब सेकंड इसमें आता है कि रेज्यूमे कैसे बनेगा। ठीक है, अब इसमें आता है कि रेज्यूमे कैसे बनेगा। तो रेज्यूमे बनाने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये तो सेम रहेगा, इतना तो मान लो ये सेम रहने वाला है। ओके, एक बार देख लो आप। इसमें क्या होगा, ये सेम रहेगा, यहाँ तक आपको सेम लिखना है, कहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ तक सेम लिखना है। ये इस रेज्यूमे भी ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, यहाँ तक ये सेम रहेगा। यहाँ इनक्लोज में सीवी नहीं लिखना है, फिर रेज्यूमे लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर जैसे सीवी लिखा हुआ है, रेज्यूमे आ जाए तो डायरेक्ट बायोडाटा आ जाए तो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग लिखना है। रेज्यूमे आ जाए तो रेज्यूमे का तो अलग बनेगा, ये तो सीवी का पैटर्न था, रेज्यूमे का पैटर्न अलग होगा। तो मैं अलग से कोई स्लाइड में आपको ये बता रहा हूँ, तो मैं उसमें ये वाली फाइल नहीं आएगी, तो ये वाला सेम रखना है। ओके, तो इनक्लोज में रेज्यूमे लिखेंगे। ओके, तो फिर आगे आएगा, जैसे ये वाला है ना, ये हमने बॉक्स बनाया था, उसमें भी बॉक्स बनाएंगे, लेकिन यहाँ सीवी नहीं लिखेंगे, उसमें रेज्यूमे लिखेंगे। तो समझ में आ रहा होगा मैं बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ, दोनों में से एक एक ही लिखना है। क्वेश्चन में जो दे रखा है वो लिखना है। क्वेश्चन में यहाँ सीवी था तो सीवी, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मैं दोनों समझाऊंगा, तो मैं अलग से समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर मान लो रेज्यूमे आ जाए तो। ओके, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। ओके, तो ऊपर हमने देखा कि एडवर्टाइजमेंट ये कैसे बनेगा, ये हमने उसमें देख लिया था। अब सॉरी, एडवर्टाइजमेंट हाँ, एप्लीकेशन ये फॉर जॉब का लेटर वो हो गया, और इनक्लोज में हमने रेज्यूमे लिखा। अब भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, रेज्यूमे भी क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है। क्लियर। फिर यहाँ सेंटर में क्या लिखना है, रेज्यूमे। अच्छे से मैं बना देता हूँ बॉक्स। इट, तो यहाँ पर आपने ऐसे बॉक्स बनाया। ओके, ये रहा बॉक्स। और फिर यहाँ आप सेंटर में क्या लिखेंगे, रेज्यूमे लिखना है। क्लियर, ध्यान से सुनते जाइएगा, रेज्यूमे लिखना है सेंटर में। फिर यहाँ नेम का देखो, ध्यान से देखना, यहाँ दे रखा है नेम। अब उसमें तो NAME लिखकर वर्ड, फिर आगे नेम लिख रहे थे, यहाँ डायरेक्ट यहाँ लिखना है नेम। मैंने लिखा ना, इसकी जगह ही नेम लिखना है। जैसे इसमें उसमें आपका नेम क्या था, निकिता, तो आप यहाँ लिखने वाले हैं, जैसे नेम है ना, तो इसकी जगह ही यहाँ आप लिखेंगे निकिता। क्लियर, समझ में आया कुछ। तो यहाँ क्या करना है, ये जो NAME है ना, उसकी जगह ही सेंटर में अपना नेम लिखना है। NAME नहीं लिखना, डायरेक्ट नेम लिखना है। और वैसे ही डायरेक्ट ये ईमेल है ना, तो वैसे EMAIL ये नहीं लिखना, डायरेक्ट यहाँ पर ईमेल लिखना है, डायरेक्ट यहाँ पर ईमेल लिखना है। जो भी आपकी ईमेल है ना, ईमेल ID वो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, नेम भी डायरेक्ट रेज्यूमे हो गया, फिर नीचे डायरेक्ट यहाँ पर नेम, जो भी नेम है, ईमेल, फिर जो भी ईमेल है वो लिख दिया। ओके, फिर यहाँ नीचे आपको लिखना है प्रेजेंट एड्रेस, और यहाँ लिखना है परमानेंट एड्रेस। क्या लिखेंगे, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस ये लिखना है, और फिर नीचे यहाँ पर लिखना है प्रेजेंट एड्रेस, और इधर लिखना है परमानेंट एड्रेस। ओके, यहाँ प्रेजेंट एड्रेस लिखेंगे, यहाँ परमानेंट एड्रेस लिखेंगे, खुद का लिखना है। तो सीवी में तो ओनली वन एड्रेस लिखते हैं, यहाँ दो लिखना है, प्रेजेंट भी लिखना है और परमानेंट भी लिखना है। दोनों में सेम कर देना, प्रेजेंट और परमानेंट है ना, लगभग सेम ही होता है। कोई अलग से आप रह रहे हैं तो एक अलग बात है, रतनगढ़ के हैं तो सेम ही रहेगा, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। कहीं बाहर पढ़ रहे हैं आप, जैसे मान लो रतनगढ़ में हैं, आप आए कहीं से सरदार शहर से हैं, तो सरदार शहर से हैं तो सरदार शहर का यहाँ एड्रेस लिख देना। जो परमानेंट एड्रेस है वो तो सरदार शहर का रहेगा, और प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ रतनगढ़ का रहेगा। आप जयपुर से हैं तो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस आपका जयपुर का रहेगा, और रतनगढ़ का एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस रहेगा। इसके नीचे लिखना है यहाँ पर, ऐसे नीचे लिखना है इधर। ठीक है, इधर नीचे लिखना है। ओके, तो फिर क्या करना है, जैसे एड्रेस होगा यहाँ पर मान लो आपने लिखा प्रेजेंट एड्रेस, यहाँ पर लिखा परमानेंट, ये ऊपर लिखना है, ये हेडिंग डालनी है, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। नेम और ईमेल में तो कोई हेडिंग नहीं डालनी, डायरेक्ट लिखेंगे, लेकिन यहाँ डालनी है। फिर नीचे क्या करना है, यहाँ मोबाइल नंबर, तो इसके आगे यहाँ मोबाइल नंबर लिख देना। फिर ऑब्जेक्टिव भी लिखनी है, तो ऑब्जेक्टिव में ये वन लाइन लिख देना, टू हैव मास्टरी ओवर। तो यहाँ पर जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, अकाउंट है, वो भी जहाँ पर पोस्ट है वो लिख देना कि आपको मास्टरी करना है, आपका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है, ये पर्पज है आपको। कोई भी पर्पज हो आपका यहाँ पर लिखना है कि आप ये जॉब क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव में लिखना है। ठीक है, इसके अलावा भी लिख सकते हो आप, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव रहता है। फिर यहाँ एजुकेशन में क्या है, वही क्वालिफिकेशन क्या है, आपने क्या क्या कर रखा है, MA BA जो भी है यहाँ लिखेंगे आप। फिर एक्सपीरियंस, यहाँ एक्सपीरियंस, फिर स्किल, वही स्किल लिखना है, वही इंटरेस्ट लिखना है। तो बस सिंपल सा है, और इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ क्या करना है, एक बॉक्स बनाएंगे, और फिर लिखेंगे रेज्यूमे, और रेज्यूमे लिखने के बाद नीचे यहाँ नेम में क्या करेंगे, नेम में अपना डायरेक्ट या नेम लिखना है, फिर ईमेल में ईमेल डायरेक्ट लिखनी है, लेकिन इधर प्रेजेंट एड्रेस ये टाइटल डालना है, फिर नीचे प्रेजेंट एड्रेस लिखना है, परमानेंट टाइटल डालना है, फिर नीचे परमानेंट एड्रेस लिखना है। फिर मोबाइल नंबर का ये ऐसे बना लेना, ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल, और फिर इनके आगे जो पूछ रखा है वैसे यहाँ पर लिखना है। ये आपको बनाना है, वहाँ कोई पैटर्न नहीं आने वाला, ये खुद आप बनाएंगे। ओके, तो ये था आपका एप्लीकेशन फॉर ए जॉब। तो यहाँ पर हम लेटर का जो टॉपिक है वो कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट हम कोई न्यू टॉपिक लेते हैं। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू।